जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कर्क राशि अप्रैल माह सन 2025, इसके साथ साथ आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। 30 तारीख से ही 30 मार्च से जो है वह नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है, संवत 2082, जिसके राजा भी सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। अर्थात निश्चित दिमाग का ताप तो अवश्य बढ़ेगा, लेकिन सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी, शौहरत भी बढ़ेगी और राजकीय कार्यों में निश्चित आपको लाभ भी आपको होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्र का जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए, 30 तारीख को प्रातःकाल 6:13 से लेकर के 10:22 के बीच में शुभ मुहूर्त है। इस समय आप कलश स्थापना करके मां दुर्गा का गुणगान करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और यह 7 तारीख तक जो है वह नवरात्र है। रवि पुष्य नक्षत्र है उस समय, और उस समय भी आपके पास जो भी वस्तु आएगी वह स्थायित्व लिए होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। लेकिन एक छोटा सा मंत्र आपको दूंगा, आप याद रखिएगा उसे, और वह भी किसका है? मां कामाख्या का, जो कि कामना पूर्ति करने वाली देवी है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि में क्या होने जा रहा है इस माह। कर्क राशि की अगर बात करते हैं तो मंगल देव लग्न में ही विराजित हैं और नीच के होके बैठे हैं। गर्मी देंगे, धैर्यहीन कर देंगे और साहस देंगे, पुरुषार्थ देंगे। लेकिन क्या यह सही है कि दिमाग को गर्मी देंगे? दिमाग को गर्मी देंगे तो निश्चित अनुचित कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे में ना हो, क्या करें जानेंगे आगे। और आगे बढ़ते हैं तो केतु देव तृतीय भाव पर बैठे हैं, जो कि आपको ईएनटी की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं और आपको पड़ोसियों के साथ भी बिना वजह के संबंध खराब कर सकते हैं। और यहीं से भाग्य स्थान को देखेंगे, लेकिन भाग्य में आपको उन्नति अवश्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका है आपके लिए। भाग्य स्थान पर 5 शक्तिशाली ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और शनि। जैसे शनि अभी जो है आपके भाग्य स्थान पर विराजित है। और मीन राशि में जब भी शनिदेव आते हैं तो वह हमको आलस्य देते हैं। अगर आपने आलस्य त्याग दिया तो महामाया की कृपा से निश्चित आप जो चाहे वह इस नूतन वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात, लेकिन आपको आलस्य त्यागना होगा। और यहीं पर ही शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। आपको भोग विलास की वस्तुएं भी निश्चित अनायास आपके समक्ष आएंगी, क्योंकि राहुदेव बैठे हैं, आपको अचानक देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्त्री जाति का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। जहां आपने स्त्री जाति को अपमानित कर दिया, चाहे वो घर है, परिवार है, कहीं पर भी है, तो निश्चित ध्यान रखिएगा आपके पतन को कोई रोक भी नहीं सकता। और इसके साथ साथ बुध देव यहां बैठे हुए हैं। बुध देव भी जो है नीच के होकर बैठे हुए, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो हमारी जो बहन, बुआ, बेटियां हैं, इनके साथ थोड़ा सा अहित होने का चांस हो सकता है। और ऐसा ना हो, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बुआ के साथ ऐसा हो या बेटियों के साथ ऐसा हो, कोई अनुचित कोई कार्य हो या उनके बुद्धि घूमे या थोड़ा सा भ्रमित हो जाए वो, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। इसके लिए क्या किया जाए? छोटा सा उपाय है, ध्यान रखिएगा, करना आपको है। और लाभ देखो किसको हो रहा है? हमारे परिवार को। छोटा सा एक हल्दी होती है, घर में हर व्यक्ति के मिल जाएगी, उसको नाभि में लगाना शुरू कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। और एक मंत्र छोटा सा मां कामाख्या का, ओम क्लीम कामाख्याय नमः, इसका अगर आपने जाप कर लिया, फिर देखे चमत्कार। आपका भाग्य चमकेगा, आपके साथ में जो आपके पड़ोसी हैं उनका भी, और आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनका सबका भाग्य चमकेगा और उनका स्वास्थ्य भी उचित होगा। कितना एक छोटा सा प्रयोग आपके पूरे भाग्य को, आपके परिवार को बदल रहा है। देखिए, हम अगर चाहेंगे कि हमारा मंगल हो तो हम सबसे पहले अपने पड़ोसी का मंगल मांगना शुरू करें। तो जब मंगल उनका मांगेंगे तो हमारे चारों तरफ मंगल मंगल होने लग जाएगा। जब चारों तरफ मंगल होगा तो हमारा मंगल अपने आप होगा। तो ये महामाया का एक छोटा सा मंत्र आपको दिया है, जिसको करके निश्चित है आप अपने को और अपने जो नियर डियर हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, उनको सबका मंगल आप करके अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपनी पत्रिका किसी ज्योतिष को दिखाएं तो अपनी समस्या कदापि ना बताएं।
अगर आप उनकी विद्वता को जानना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, उनसे पूछिए कि आप हमारी समस्या बताएं। अगर वो आपकी समस्या बता देते हैं तो निश्चित उसका उपाय भी सही देंगे, जिसको करके आप निश्चित अपने कष्टों से मुक्त अवश्य हो सकते हैं। अब जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।